ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 के नेताओं के ज्वाइंट स्टेटमेंट में इजरायल के समर्थन का ऐलान किया गया है। G7 देशों की तरफ से जारी सार्वजनिक बयान में इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया गया है। G7 देशों की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हम G7 के देश मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता को प्रतिबद्धता जताते हैं। इसके अलावा बयान में कहा गया कि हम मानते हैं कि इजरायल के पास आत्मरक्षा का अधिकार है। हम इजरायल की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी जताते हैं। आपको बता दें कि G7 की ये बैठक उस वक्त हो रही है जब ईरान और इजरायल के बीच भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है। इजरायल ने शुक्रवार को ईरान पर हमला शुरू किया था और ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है। दुनिया के 7 सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था यानी कि G7 ने एक कड़े और स्पष्ट बयान में कहा कि वो इजरायल की सुरक्षा के साथ मजबूती से खड़े हैं और किसी भी हालात में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। G7 के ज्वाइंट स्टेटमेंट में आगे कहा गया कि हम नागरिकों की सुरक्षा की उसको भी महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन G7 के बयान में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा ईरान को लेकर है। बयान में कहा गया कि ईरान आतंकवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता का मुख्य सोर्स है और हम इस बात पर पूरी तरह से साफ रुख रखते हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकता। हम ईरान को लेकर एक ऐसा प्रस्ताव चाहते हैं जिसमें युद्ध का विस्तार ना हो और गाजा के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम भी होना चाहिए। G7 देशों का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब इजरायली हमले के बाद ईरान ने इजरायल पर सैकड़ों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी हैं, जिसमें से कुछ मिसाइलें इजरायल की रक्षा प्रणाली को भेदते हुए सैन्य और नागरिक ठिकानों पर जा गिरी। जवाब में ईरान ने इजरायल के अंदर कई सैन्य और रिसर्च फैसिलिटीज को निशाना बनाया है। इससे पूरे पश्चिम एशिया में एक नई भू राजनीतिक उथल पुथल पैदा हुई है। ऐसे में G7 का यह एकजुट बयान न सिर्फ इजरायल को खुला समर्थन देता है बल्कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की कूटनीतिक तैयारी भी दिखाता है। इसके अलावा G7 के बयान से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आक्रामकता को और भी ज्यादा मजबूती मिल सकती है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की बात कर रहे हैं। G7 देशों के इस बयान से यह भी संकेत मिलता है कि पश्चिम देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर काफी ज्यादा सख्त हैं। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन पहले ही ईरान को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उसने परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह स्थिति भारत के लिए भी चिंताजनक है क्योंकि भारत ईरान और इजरायल दोनों के साथ मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंध रखता है। भारत के लिए कठिन डिप्लोमेटिक हालात है। इजरायल भारत के डिफेंस सेक्टर की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, जबकि ईरान भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए सेंट्रल एशिया के साथ कारोबार के लिए रास्ता देता है। ऐसे में भारत को भी अपनी रणनीतिक स्थिति को सावधानी से तय करना पड़ेगा ताकि ना तो दिल्ली के पश्चिमी साझेदार या इजरायल नाराज हों और ना ही ईरान के साथ उसके पारंपरिक संबंध कमजोर पड़े। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।